सिगरेट नहीं मांग रहा था ना, वो भी मेंटर के साथ सिगरेट पी रहा था और वो सभी लोग मजे कर रहे थे और सिगरेट फूंक के, और कहता है कि तुमने ये सिगरेट देकर मुझे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है मेरे ऊपर। और वहीं एक जगह वो आर्मी व्हीकल खड़ा था और वैंग कहता है कि अब वो थोड़ा सा ब्रेक ले सकता है और वो उसी मेंढक के बारे में सोचने लगता है। मेंढक ने उनके ऊपर वो कीड़ा सा लगाया जिसकी मदद से वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, और इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आखिरकार उसे जो जानकारी है वो बहुत ज्यादा कम है, क्या पता उसे आगे आगे क्या क्या चीज मिले। और उस सिस्टम ने उसे इन सभी ज़ॉम्बी किंग को मारने का टास्क दिया है और अभी उसे उन सभी को ढूंढ कर मारना होगा, लेकिन आखिरकार वो उन्हें ढूंढेगा कहाँ पर। मियो होती है, वो कहती है कि वैंगबिंग मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वैंगबिंग कहता है कि तो ठीक है अंदर आ जाओ। वो अंदर आती है और वो दोनों अजीब सा फील कर रहे थे, ऑकवर्ड सा। वैंग अपने मन में कहता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा शांति हो गई है और इसे ही पहले बात करनी चाहिए, और वो दोनों एक ही बार में एक साथ बोलने लगते हैं। मियाओ कहती है कि पहले तुम कहो, और वैंग कहता है कि नहीं मियाओ पहले तुम बताओ, और वो दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। और मियाओ कहती है कि मैंने तुम्हारा स्लीपिंग बैग देखा है, क्या तुम इसी कार में सोने की सोच रहे हो? वैंग कहता है कि हाँ, टेंट में बहुत ज्यादा भीड़ है। और मियो कहती है कि अगर तुम यहाँ पर सोओगे तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा, और यहाँ पर और भी ज्यादा टेंट है जहाँ तुम सो सकते हो। लेकिन वैंग बिंग उसे गले लगा लेता है और किस कर देता है। मियो शर्माने लगती है और फिर उसे को वो दूर कर देती है और कहती है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। वैंग कहता है कि लेकिन क्यों? मियाओ मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। मियाओ कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मियो कहती है कि क्यों ना हम एक अच्छे दोस्त बन जाएं। वैंग कहता है कि ऐसे कैसे? मेरे दिल में तो तुम पहले ही बस चुकी हो, हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? मियाओ कहती है कि वो तुम ही जैसे को किसी दिन मिल जाएगी और उसके साथ प्यार में पड़ जाएगी और उसके साथ शादी करेगी, बच्चे पैदा करेगी, लेकिन अब सब कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और वो रोते हुए कहती है कि उसने सब बर्बाद कर दिया है। वैंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मियाओ गुस्सा मत करो, मेरी बात तो सुनो, मैं गलत था और मैंने तुम्हारे फ्यूचर का प्लान सब बिगाड़ दिया, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट लड़की बनाऊंगा अपनी पूरी जिंदगी के लिए, और जब तक वो ऐसा कर सकता है वो उसे खुश रखेगा, और तुम और जायू मेरी फेवरेट हो और मैं तुम दोनों का अपनी पूरी जिंदगी के लिए अच्छा ख्याल रखूंगा। मियाओ कहती है कि लेकिन तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, आखिरकार तुम कहाँ से आए हो और हम तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वैंग कहता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, और वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उससे बता सकता हूँ कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ? क्या ये खतरनाक होगा? और सिस्टम कहता है कि तुम्हें प्यार के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और अगर तुम उसे बताओगे तो तुम्हारा हर एक एक वर्ड बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। वैंग कहता है कि अपने मन में वो मेरी है और मैं उससे अब और नहीं छुपा सकता हूँ। सिस्टम कहता है कि तुम्हें एक और बार सोच लेना चाहिए और मैं तुम्हें सिर्फ सलाह दे सकती हूँ, डिसीजन तुम्हारा होगा। वैंग कहता है कि मियाओ आखिर मैं, और मियाओ उसके होठों पर उंगली रख देती है और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम बहुत ज्यादा मुसीबतों को झेल कर आए हो और आखिरकार ये सीक्रेट है और तुम्हें किसी और को नहीं बताना चाहिए, और मुझे मालूम है कि तुम मुझे पसंद करते हो और यही काफी है। वैंग की आंखें बड़ी हो जाती है और कहता है कि मियाओ तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो और चिंता मत, मैं वैंग बिंग तुम्हें अच्छे से रखूंगा और तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। और मियाओ उसके गले लग जाती है। वैंग कहता है कि मियाओ तुम ये क्या कर रही हो? और मियाओ कहती है तुमने कहा कि मैं तुम्हारी हूँ और तुमने मुझे अभी ऑफिसर मियाओ क्यों कहा है? और वैंग कहता है कि तो ठीक है, फिर अब से वो तुम्हें मियाओ ही कहेगा। वो दोनों गले लगे होते हैं और वैंग कहता है कि मास्टर ने जो अपनी एनर्जी दी थी उसने वायरस को संभाल के रखा हुआ है और इसीलिए वो वायरस ने उस पर हावी नहीं हुआ है। और वैंग कहता है कि मियाओ अब हम एक कपल हैं तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मियाओ कहती है कि हाँ, और वो दोनों दोबारा किस करते हैं और बस रंगरलियां शुरू हो जाती हैं इनकी। मियाओ कहती है वैंग बिंग रुको एक मिनट, क्या ये सही होगा? वैंग बिंग कहता है कि अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, और मियाओ कहती है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। वैंग बिंग अपनी शर्ट उतार देता है। मियाओ कहती है कि आशा है कि तुम पिछली बार से अलग होगे और अब की बार प्यार से करना। वैंग कहता है कि तो ठीक ठीक है, वो पिछली बार की तरह नहीं करेगा और अब वो प्यार से करेगा। और उनका कार्यक्रम शुरू हो गया था। वो पूछता है कि क्या मैं शुरू कर दूं? और वैंग बिंग की गाड़ी गुफा में घुस चुकी थी और तभी बाहर से आवाज आती है, वैंग बिंग क्या तुम कार में अकेले हो, अकेले सोने वाले हो? तुम यहाँ पर अकेले फील कर रहे होगे, इसीलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गई हूँ। और गेट खोलती है। वैंग बिंग कहता है जायू जायू कहती है कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ, तुम दोनों चल अपना काम करते रहो। और वैंग बिंग फिर से उसका हाथ पकड़ देता है और कहता है नहीं, तुम सही टाइम पर ही आए हो। और जायू कहती है कि क्या वो भी ज्वाइन करे, और वो उसे भी अंदर खींच लेता है। और वो ऊपर से लिल देख रहा था। लिल कहता है कि कमांडर, मैंने मियाओ और जायू को वैंग की गाड़ी में जाते देखा है, और ये गाड़ी इतनी ज्यादा हिल क्यों रही है? क्या वो अंदर कुछ कर रहे हैं? कमांडर कहती है कि अपना काम करते रहो, और वो सुबह अपने मिशन पर जाने लगते हैं।
जो बाकी लोग होते हैं वो अपना बैग कंधों पर रख के जा रहे थे। उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और वो थकने लगे थे, लेकिन ये मेंटर, जायू और सभी आर्मी व्हीकल में थे और फुल एसी का मजा ले रहे थे और आइसक्रीम भी खा रहे थे। और एक आइसक्रीम उसके खरबूजे पे गिर जाती है थोड़ी सी। जायू कहती है आइसक्रीम बहुत ज्यादा पिघल गई है, उसकी बॉडी पर गिरने लगी है। और छोटी बच्ची कहती है कि जायू क्या तुम मैंगो फ्लेवर वाली टेस्ट करना चाहती हो, और वो दूसरी आइसक्रीम भी खाती है। उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो छोटा बच्चा भी कहता है कि उसे भी मैंगो वाली आइसक्रीम ट्राई करनी है। मिया उसका आंखें बंद कर देती है और कहती है कि ऐसे मत देखो उसको, बच्चे ऐसे नहीं देखा करते हैं। वैंग बिंग कहता है कि जायू तुम्हें अपने पोस्चर पे ध्यान देना चाहिए जब तुम आइसक्रीम खा रही हो। जायू कहती है कि क्या गलत है, लेकिन लोग तो ऐसे ही आइसक्रीम खाते हैं ना। डंजो और उसकी बहन आर्मी व्हीकल की तरफ आते हैं और वैंग को बताता है कि वो उसने सब कुछ ढूंढ लिया है। वैंग कहता है कि आखिरकार इतना समय लगेगा गैदरिंग प्लेस पर पहुंचने के लिए। डांजो कहता है कि सोल्जर ने कहा कि आगे ब्रिज है और ब्रिज पार करके वो गैदरिंग प्लेस पर जल्दी ही पहुंच जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि सोल्जर उन्हें सपोर्ट करेंगे और उन लोगों को वहां पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वैंग भी कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है और वो भी इस जगह को देखना चाहता है। और वैंग मिंग अपने मन में कहता है कि आशा है वो ज़ॉम्बी किंग उसके सामने ना आ जाए, और अगर उसे ज़ॉम्बी को किंग को मारना पड़ गया तो वो लोग उस पर शक करने लग जाएंगे, और जब वो उस जगह पर पहुंच जाएगा तो वो सोने को ढूंढने पर ध्यान देगा। वो लोग चल रहे होते हैं। लिल कहता है कि अभी भी आधा दिन का रास्ता रह गया है और फिर वो आराम कर सकते हैं। कमांडर कहती है कि हम डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच तो रहे हैं, लेकिन हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। और वो अपने मन में कहती है कि उसे बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं अच्छे से आराम किए, और अब वो और ज्यादा दिन तक ऐसे काम नहीं कर पाएगी। वो लोग एक बिल्डिंग की तरफ होते हैं, वो कई सारी टूटी होती है, जंग लगे होते हैं, और वो जो मेंढक होता है वो कई सारे ज़ॉम्बीज को लेकर आता है और उसको वो बिल्डिंग पे से नीचे फेंक देता है। और वो हंस रहा था और वो जाने लगता है वहां से। वहां वो लोग ब्रिज पर पहुंच चुके थे, बारिश हो रही थी, और वो कहते हैं कि सोल्जर ने कहा था कि वो थोड़ी सी दूर और जाकर गैदरिंग प्लेस पर पहुंच जाएंगे। और एक वो बूढ़ी होती है, वो आराम से चल रही थी। जो वो लोग तमाशा कर रहे थे, उन्हीं में से एक कहता है कि बूढ़ी थोड़ी जल्दी चलो, कछुओं की चाल मत चलो, और उसे थोड़ा सा धक्का दे देता है। वो बूढ़ी गिर जाती है और वो जाते हुए भी कहता है कि तुम इतनी बूढ़ी हो चुकी हो और वहां पर जाकर क्या करोगी, और यहाँ से दफा हो जाओ, और वहां पर हमारा खाना छीनने के लिए मत आ जाना। वो बूढ़ी वहीं पर गिरी हुई है और रोने लगती है, और कमांडर भागते हुए आती है और उसे कहती है कि मैडम तुम ठीक हो। वो उठाती है उसे और कहती है कि बारिश हो रही है और सड़क बहुत ज्यादा फिसल रही है, आपको ध्यान रखना चाहिए। वो बूढ़ी कहती है कि धन्यवाद कैप्टन जाओ, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। कमांडर कहती है कि क्या तुम अभी भी चल सकती हो, अगर नहीं चल सकती हो तो तुम हमारी गाड़ी में बैठ सकती हो। वो बूढ़ी कहती है कि नहीं, तुमने पहले ही बहुत ज्यादा मेहनत कर चुकी हो उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, और अब मैं तुम्हें और ज्यादा शर्मिंदा नहीं कर सकती हूँ और ज्यादा तंग नहीं कर सकती हूँ। वैंग पिंग आता है और कहता है कि आंटी आपको और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और अगर आप अकेली यहीं पर रह जाएगी तो ज़ॉम्बी आपको खा जाएंगी। कमांडर कहती है वैंग पिंग क्या तुम ठीक हो, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, और क्या तुम इस बूढ़ी को अपने ट्रक में ले जा सकते हो। वैंग पिंग कहता है चलो बूढ़ी दादी हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। वो बूढ़ी कहती है कि मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ और वो तुम्हारी सीट नहीं लेना चाहती है। वो डांजो को बुलाता है और कहता है कि हम इन आंटी को मना नहीं पा रहे हैं और तुम इसे उठाकर अपने ट्रक में ले चलो। डांजो उसे उठाकर ले जाने लगता है। कमांडर उसे थैंक यू कहती है और वैंग कहता है कि ये कमांडर तो बहुत ज्यादा सख्त है, और इसका जो थैंक यू है वो भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो थैंक यू कह रही है, और वो कमांडर भी घुटनों पर गिर जाती है। वैंग कहता है कि कमांडर क्या हो गया। वो कमांडर कहती है कि कुछ नहीं, बस उसने कई दिनों से अच्छी खासी नींद नहीं ली है और इसीलिए वो थक चुकी है। वो उसे उठाता है और कहता है कि कमांडर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और जब उसको वो हाथ लगाता है और वो अपने मन में कहता है कि इसकी कमांडर की बॉडी तो बहुत ज्यादा गर्म है, इन्हें पक्का बुखार हो गया है। और वैंग कहता है कि कमांडर क्या आप सच्ची में ठीक हो, मुझे लग रहा है कि आपको बुखार है। कमांडर कहती है कि मैं ठीक हूँ और ये बस थोड़ा सा है और वो सहन कर सकती है, और मेरी मदद मत करो और यहाँ किसी को कुछ मत कहना। वैंग अपने मन में कहता है कि वो समझ चुका है कि वो एक लीडर है और वो रुक नहीं सकती है, अगर वो रुकी तो बहुत सारी जिंदगियां मर सकती हैं, और कमांडर कितनी भी ज्यादा स्ट्रांग हो वो अपने आप को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। वो लोग एक जगह रुक जाते हैं। सोल्जर कहते हैं कि देखो आगे हम ब्रिज के पास आ चुके हैं, और चिल्लाकर कहता है अगर तुम लोगों ने ये ब्रिज को पार कर लिया तो हम स्टेशन पर आसानी से पहुंच जाएंगे, और इसीलिए सभी लोग जल्दी करो। और वो सभी सर्वाइवर्स खुश हो जाते हैं कि अब वो आखिरकार सेफ है और अब उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। लिल कहता है कि कमांडर वहां पर आगे लगता है हमारे साथी हैं और वो लोग हमें मिलने के लिए आए हैं।
वहाँ पर कुछ चीजें होती हैं और ट्रक भी होते हैं। कमांडर कहती है कि इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और उसे अच्छे से दिख नहीं रहा है, और वो कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और जो वो सर्वाइवर्स होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा है, हम इतनी बढ़िया सेफ जगह पर रहेंगे और हमें ज़ोंबी से डरने की कोई जरूरत नहीं, और वहाँ पर खाने के लिए भी बहुत होगा, और सब खुश हो जाओ, बस हम पहुंचने वाले हैं। डांजो की बहन कहती है कि भाई अब की बार हम एक ही जगह पर आराम से रह सकते हैं, और वैंग अपने मन में कहता है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, और ज़ॉम्बी वर्ल्ड में हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। और वो अपनी स्किल को यूज करता है ताकि वो आगे देख सके कि आखिरकार आगे क्या है। वो अपनी सुपरविजन को यूज करता है और उसकी स्किल काम करना शुरू कर देती है, और वो देखता है कि जो आगे पुतले खड़े होते हैं वो असली लोग नहीं थे, वो तो बस पुतले हैं और उन्हें सोल्जर जैसे बनाया गया है, और जो ब्रिज है वो गाड़ियों के द्वारा लॉक कर दिया गया है। और वो अपने मन में कहता है कि ये क्या, नकली लोग और ब्रिज पूरा बंद कर दिया गया है, आखिरकार ये किसने किया है? क्या ये दूसरी गैंग वालों ने किया है जो हमारा सामान चुरा सके, हमें लूट सके? और ज़ॉम्बी तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और हम अब ब्रिज के बीच में आ चुके हैं और हम आगे भी नहीं जा सकते हैं, और हम बीच में ही फंस चुके हैं, और आपका पीछे भी लोग होंगे जो हमें पीछे से भी घेरने को तैयार होंगे। वो पीछे देखता है, पीछे कई सारे नंगे पुंगे ज़ॉम्बी होते हैं, वो सारे के सारे इन्फेक्टेड होते हैं उस कीड़े से, और सभी के सभी लाल आंखों वाले होते हैं। एक सोल्जर कहता है कि कमांडर कुछ गड़बड़ है, पीछे देखो, पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं। कमांडर कहती है कि ये बहुत ज्यादा बुरा है, और ये ज़ॉम्बी सुपर ज़ॉम्बी का ग्रुप है, और वो ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, और वो सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं कि ये सुपर ज़ॉम्बीज दोनों तरफ से हमला कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो एक ज़ॉम्बी हमला कर देती है और सोल्जर के गले को पकड़ लेती है। कमांडर कहती है कि फर्स्ट टीम तुम पीछे से का ध्यान रखो, और सेकंड टीम और थर्ड टीम राइट लेफ्ट जगह को सेव करेंगे, और लिल तुम और लोगों को मदद करो ताकि वो ब्रिज को पार कर सके। लिल कहता है कि आप चिंता मत करिए, और सभी के सभी लोग मेरी ध्यान से बात से सुनो, घबराओ मत और मेरे पीछे पीछे आओ जल्दी। सोल्जर ज़ॉम्बी पर हमला कर रहे थे, लेकिन वो ज़ॉम्बी सोल्जर को ही पकड़ पकड़ कर ले जाने लगे। वो लोग चिल्ला रहे थे उनकी मदद करो। वो कमांडर कहती है कि ये ज़ॉम्बी लोग हमें खा नहीं रहे हैं, और ये हमें लेकर क्यों जा रहे हैं? और वो लाल शर्ट वाला और वो गुंडे होते हैं वो भी भाग रहे थे। वो ज़ॉम्बी उस लाल शर्ट वाले को पकड़ लेता है और कहता है कि बॉस मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो बॉस कहता है कि तुम अपने आप को खुद बचा लो। वहाँ पर सभी लोग डर डर कर भाग रहे थे, और जो वो गुंडा होता है वो एक छोटे बच्चे को उठाकर कहता है कि तुम मेरी जान बचाओ, और वो उसे ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है और कहता है कि ज़ॉम्बी ये लो, इसे पकड़ो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। वो ज़ॉम्बी उसको अपने पंजे में पकड़ लेता है। पिछले एपिसोड में वो गुंडा छोटी लड़की को ज़ॉम्बी की तरफ फेंक कर भाग जाता है, और अब आगे कमांडर आके उस छोटी लड़की को बचा लेती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी होता है वो कमांडर के पीठ पर अपना पंजा मार देता है। कमांडर को बहुत दर्द होता है, और वो उस छोटे बच्चे को अपनी माँ के पास जाने को कहती है। वो ज़ॉम्बी उसी की तरफ बढ़ने लगता है। कमांडर अपनी बंदूक निकालकर उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। वो ज़ॉम्बी अपना मुक्का कमांडर की तरफ मारता है। कमांडर सोचती है आज तो उसका आखिरी दिन है और अब वो सीधा स्वर्ग लोक में जाएगी, लेकिन वैंग आ जाता है और अपना मुक्का ज़ॉम्बी के मुक्के पर मारता है। और वैंग कहता है कि कमांडर जाओ, आपको अपने आप को संभालना चाहिए, और अगर आप मर गए तो आपके नीचे जो सोल्जर है उनका क्या होगा? कमांडर देखती है कि अभी तक उसका मुक्का पहुंचा क्यों नहीं है। वो कहती है कि ये तो तुम हो, और वो ज़ॉम्बी उस पर दोबारा से हमला करता है। वैंग उसे आसानी से रोक लेता है और वो ज़ॉम्बी ऊपर देखने लगता है। वैंग कहता है कि तुम बहुत थक चुके होगे, क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं। वो जो इंसेक्ट था उसे फोड़ देता है और वो वहीं पर मर जाता है। और जो कमांडर होती है वो हैरान हो जाती है, आखिरकार ये वेंग मिंग है कौन? इसने अपने हाथों से ही इतने बड़े सुपर ज़ॉम्बी को मार दिया। वेंग भी कहता है कि कमांडर जाओ आप ठीक हैं, और जो कमांडर जाओ होती है वो बेहोश होने लगती है। वो कहती है कि वो ठीक नहीं है। वेंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और आप तो अपने पाँव पर ही खड़ी नहीं हो पा रही हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो देखता है कि कमांडर के पीठ पीछे बहुत ज्यादा घाव हो चुका है, और वो कहता है कि सिस्टम ज़ॉम्बी ने इसके पीछे घाव कर दिया है, और देखो कहीं इसके अंदर वायरस तो नहीं चला गया। सिस्टम कहता है कि इसके अंदर कोई भी अभी तक वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है, और इसने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, और इसको फीवर भी है, और इसके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी 40 डिग्री है। वैंग कहता है कि कमांडर जाओ, हमें चलना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा फीवर है, और लेकिन आपने तो कहा था कि आप ठीक हैं। कमांडर कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को बस पीछे खींचूंगी, और वैंग बिंग प्लीज हमारी मदद करो, हमें सभी लोगों को सेफली स्टेशन पर पहुंचाना है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कोई भी सोल्जर मरे। वैंग बिंग कहता है कि आप चिंता मत करो, मेरे जो साथी हैं अपना काम कर रहे हैं, और वो लोग सभी लोगों को सेफली स्टेशन पर पहुंचा देंगी। कमांडर कहती है कि मेरे कई सारे सोल्जर ज़ॉम्बी उठाकर ले गए हैं,
और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उन लोगों को वापस लाने में। और कहती है कि वैंग बिंग पीछे देखो, तुम्हारे पीछे वो आ रहा है। ज़ोंबी उस पर पीछे से हमले कर देता है। वैंग बिंग अपनी ब्रेन वेव स्किल एक्टिवेट करता है और वो देखता है कि वो ज़ोंबी आखिरकार आया कहाँ से है। वो देखता है कि वो मेंढक इन सभी लोगों को पर वो गोल सा इंसेक्ट चिपका रहा है और वो कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहा है। वो बदसूरत मेंढक। वह कहता है कि वो अब समझ गया है, ये ज़ोंबी किंग का सिपाही है। कमांडर कहती है कि जब तुम पहली बार आए थे, जब भी तुमने ज़ोंबी को कंट्रोल कर लिया था, आखिरकार तुम हो कौन। वह कहता है कि वो ये सब बातें तुम्हें नहीं बता सकता है, लेकिन तुम प्लीज मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। कमांडर कहती है कि अगर तुम अपनी शक्ति मेरे सामने दिखा सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो और मुझे भी तुम पर बिलीव है। वो दूसरी तरफ लील होता है। वो कहता है कि हे भगवान, यहाँ पर तो कोई असली नहीं है, ये तो बस पुतले खड़े हैं और हम अब ब्रिज को कैसे क्रॉस करेंगे। यहाँ पर तो गाड़ियों ने सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है और पीछे हमारे लोग सुपर ज़ोंबी से फाइट कर रहे हैं। जो उसको सोल्जर आता है वो कहता है कि हमारे सारे के सारे बॉम्ब खत्म हो गए हैं। और लील कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब वो लोग इस रास्ते को कैसे क्लियर करेंगे और हमें ये रास्ता क्लियर करना ही है और हमें अगर अपने हाथों से भी करना पड़े तो हमें ये जरूर करेंगे। और डांजो आता है और कहता है कि लील, हमारे पास रॉकेट है और तुम लोग थोड़ा दूर हो जाओ, हम इस रास्ते को आसानी से साफ कर देंगे। लील कहता है कि तुम्हारे पास इतने हैवी वेपन कहाँ से आए हैं और ये तुमने पहले क्यों नहीं निकाले। वो कहते हैं कि वैंग बिंग उन्हें कल ही तो लेकर आया है। जायू निकलती है और कहती है कि अपनी बकवास दोनों बंद करो और इस रास्ते को जल्दी साफ करो। तुम पहले रॉकेट चलाओ, उसके बाद वो गाड़ी की मदद से रास्ते को पूरा साफ कर देगी। लील कहता है कि तो ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं और हम जल्दी ही स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। सभी के सभी यहाँ से थोड़ा दूर हो जाओ, जल्दी करो। वो दोनों रॉकेट चला देते हैं, धमाका हो जाता है। जायू कहती है कि अभी मुझे देखो मैं क्या करती हूँ। वो फुल स्पीड से ट्रक को गाड़ियों में चला देती है, सारी गाड़ियां साइड हो जाती हैं और रास्ता बन जाता है। डांजो कहता है कि अभी सारा ब्रिज साफ हो जाएगा और सभी के सभी आसानी से ब्रिज पार कर पाएंगे। लील कहता है कि सभी सुनो ध्यान से, जल्दी करो, हम लोगों को इस ब्रिज पे से जल्दी निकलना है। और एक ज़ोंबी एक छोटी बच्ची को फिर से उठा लेता है और उस ज़ोंबी का जो मुंह होता है और जो इंसेक्ट होता है वो सारा फट जाता है। ये जायू होती है। वो सोल्जर कहता है कि जायू, अभी तो तुम उस रोड को क्लियर कर रही थी और एकदम से तुम यहाँ पर कैसे आ गई। जायू कहती है कि मुझे तो आना ही था ताकि मैं वैंग बिंग की मदद कर सकूं। वैंग बिंग भी और ज़ोंबी के पीछे भाग रहा था और वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और ज़ोंबी की तरफ फुल स्पीड से बढ़ने लगता है और कूदने के बाद वो अपनी जो स्ट्रेंथन द बॉडी स्किल है वो यूज करता है और जो ज़ोंबी है उसे मुक्का मार देता है। ज़ोंबी वहीं पर मर जाता है और वो और सोल्जरों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इन ज़ोंबी को अपने आप संभाल लूंगा। और वैंग की आंखें लाल हो गई थी और वो सामने वाले ज़ोंबी को कहता है कि अरे तुम जो सामने खड़े हो, इतनी जल्दी क्या है और लोगों को जाने दो। वो ज़ोंबी वैंग को देखते ही डरने लगता है क्योंकि उसके अंदर से जो ज़ोंबी किंग की एनर्जी फील हो रही थी उसे, और वो डर के भागने लगता है। वैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, और अगर तुम पकड़े गए तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। कमांडर कहती है कि सभी के सभी लोग जल्दी करो। और वो छोटे बच्चे भी कहते हैं कि जल्दी करो, सभी लोग भागो यहाँ इस तरफ। और वो जो एक सोल्जर होता है वो कहता है कि बच्चे, क्या तुम्हें बंदूक चलानी भी आती है जो तुम अपने हाथों में पकड़े हुए हो। वो छोटा बच्चा फुल हीरो वाला पोज बनाकर कहता है कि अंकल, हमें कम मत समझो, हमारा निशाना आपसे भी अच्छा है। और छोटी लड़की कहती है कि हम दोनों हैं शार्प शूटर। वहीं दूसरी तरफ सोल्जर अभी भी ज़ोंबी से लड़ रहे थे और वो तो उनके सामने दो ज़ोंबीज होते हैं। वैंग कहता है कि कमांडर, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ज़ोंबी उठाकर ले गए हैं और मैं बस थोड़े लोगों को ही बचा पाया हूँ। कमांडर कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो आज हम सभी लोग यहीं पर मारे जाते और इसीलिए हम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए। वैंग बिंग भी कहता है कि तो ठीक है, फिर हम पहले सेफ जगह पर जाते हैं। और अपने मन में कहता है कि ज़ोंबी किंग ये वाला बहुत ज्यादा पावरफुल है उससे जिसे उसने पहले मारा था, और ऐसा लगता है कि अभी उसका सारे ज़ोंबी किंग को मारने का जो मिशन है वो बहुत ज्यादा दूर है। कमांडर कहती है कि सभी लोग पीछे हटने की तैयारी करो। फौजी लोग भी कहते हैं कि हाँ, हम अभी पीछे हटने की को तैयार हैं और आपके ऑर्डर का इंतजार है। वैंग बिंग कहता है कि जायू, जाओ और मियाओ और सभी लोगों को सेफ जगह पर ले जाओ और मैं इस ब्रिज को उड़ाने वाला हूँ। जायू कहती है कि ठीक है वैंग बिंग, और तुम अपना ख्याल रखना। वैंग बिंग अपने बैग में से बम निकालकर वहां पर लगाने लगता है। वो कमांडर हैरान हो जाती है कि आखिरकार इतने छोटे से बैग में कितने बम रखे हुए हो तुम। वैंग बिंग कहता है कि ये बैग मुझे डोरेमोन ने दिया है, और वो बम पर आग लगाता है और कहता है कि जल्दी भागो। वो ज़ोंबी लोग भी उनके पीछे पीछे थोड़ी सी आने लगे थे और दूर से वो मियाओ मेंटर चिल्लाते हैं कि जल्दी आओ, जल्दी करो। वैंग भी कहता है कि और हंसता है, आज तो ये ज़ोंबी लोग तुम्हारा तो कचूमर बनने वाला है। वो ज़ोंबी लोग और ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं और जो वो मेंढक होता है वो पता नहीं एकदम से कहां से आ जाता है। वैंग कहता है कि ये तो ज़ोंबी किंग है, ये सच्ची में आ गया, आखिरकार ये आया कहां से है।
वो ज़ॉम्बी किंग बॉम्ब के पास खड़ा हो जाता है और अपनी जीप निकालकर आग को बुझा देता है। और वो ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा बदसूरत था और अपने वो दूसरे ज़ॉम्बी को ऑर्डर देता है और वैंग अपने ज़ॉम्बी वेव स्किल को यूज करता है और सिस्टम उसे बताता है कि जो वो इंसेक्ट है उसके जो मेन बॉडी है वो बहुत ज्यादा पास में है और तुम अब उनको और ज्यादा अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। वैंग कहता है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जायू कहती है कि सभी लोग अपनी गोलियां चलाओ और वैंग की मदद करो। छोटा बच्चा गोलियां चलाने लगते हैं। कमांडर कहती है कि सभी लोग ध्यान से, और एक गोली कमांडर के पास से निकल जाती है और जो वो बम रखे थे वहां पर लग जाती है और बम में आग लग जाती है। वो ज़ॉम्बी किंग वहीं पे खड़ा था और वो फट जाता है। वैंग और कमांडर दूर जाकर गिरते हैं और मेंटर कहता है कि बहुत अच्छे बच्चे, तुम्हारा निशाना तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। लेकिन वो बच्चा अपने मन में सोचता है कि उसका निशाना चूक गया और गलती से वहां लग गया और अच्छा हुआ किसी और इंसान को गोली नहीं लगी। वो ब्रिज टूट जाता है और कई सारे ज़ॉम्बीज ब्रिज की दूसरी तरफ ही रह जाते हैं। वैंग कहता है कि अब तो ब्रिज टूट चुका है और वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, हम यहाँ पर सेफ हैं और जाओ जल्दी करो, सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। जायू और मियाओ वैंग को बुलाने लगते हैं और वैंग कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ डार्लिंग। पानी में से जीभ निकलती है उस मेंढक की और वो कमांडर की तरफ बढ़ती है और जीभ कमांडर के गले पर लिपट जाती है। वैंग देखता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और वो कमांडर जाओ को बचाने के लिए जाने लगता है। लील कहता है कि नहीं कमांडर, कमांडर को उसने पकड़ लिया है। लियो कहती है वैंग विंग जाओ और कमांडर को बचाओ, और ये बम से कैसे बच गया है। वैंग उसे बचाने के लिए जाता है। वो मेंढक उसे खींचने लगता है। वैंग उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। कमांडर कहती है कि यहाँ पर मत आओ और मुझे अकेला छोड़ दो। वैंग कहता है कि पागल जैसी बातें मत करो, रुको और मैं तुम्हें बचा लूंगा। और वो कूद जाता है और वो उसको कमर से पकड़ लेता है और वैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ सेफ रहोगी। वो कमांडर कहती है कि पागल, तुम बिना परमिशन के यहाँ पर कैसे आ गए। वो जीप के साथ नीचे जाने लगते हैं और पानी में चले जाते हैं। वो बाकी लोग वैंग और कमांडर कहते कहते उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं कि वैंग और कमांडर दोनों के दोनों पानी के अंदर चले गए हैं और पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो दोनों, वो लिल गुस्सा हो जाता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो, जल्दी करो और सोल्जर को बुलाओ और कमांडर को ढूंढो। जायू कहती है कि उसे भी जाना है और उसे भी वैंग को ढूंढना है। मियाओ कहती है कि वैंग बिंग बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर है और वो दोनों पक्का ही ठीक होंगे, मुझ पर भरोसा रखो। मेंटर कहता है कि हाँ मियाओ ठीक कह रही है, वो दोनों ठीक होंगे और कमांडर जाओ यहाँ पर नहीं है और अब तुम ही यहाँ के लीडर हो और तुम डरो मत। पहले तुम्हें सभी लोगों को स्टेशन पर सेफली पहुंचाना चाहिए और उसके बाद में ही कुछ लोगों को वैंग बिंग और कमांडर को ढूंढने के लिए भेजना चाहिए। वो कमांडर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया था और आप सही कह रहे हैं, मुझे शांत हो जाना चाहिए। और अब लेकिन अब मैं कमांडर के बिना क्या करूंगा। मियो कहती है कि जल्दी करो जायू, तुम चिंता मत करो, वो लोग ठीक होंगे। और अब हम देखते हैं कि वैंग बिंग कहता है कि आखिरकार वो ऊपर आ ही गया और वो जाओ को ढूंढता है और सिस्टम को कहता है कि सिस्टम अब मुझे क्या करना चाहिए। सिस्टम कहता है कि तुम अपनी सांस पानी के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए रोक सकते हो और तुम पानी के अंदर जाओ को ढूंढ सकते हो और तुम ये भी कर सकते हो कि तुम पानी पर अपनी स्किल की मदद से चल सकते हो। वैंग कहता है कि मुझे मालूम है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ये पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और वो पानी पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे तो कमांडर जाओ को ढूंढना है, मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। सिस्टम कहता है कि तुम्हें अभी लॉटरी ड्रॉ करनी चाहिए, लॉटरी तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। वैंग कहता है कि अब उसके पास बस यही चाह रहा है, सिस्टम लॉटरी लाओ। सिस्टम उसे कहता है कि तुम लॉटरी मोड में पहुंच चुके हो और वो उसे गुड लक कहती है। वैंग बिंग लॉटरी ड्रॉ करता है और वहीं दूसरी तरफ वो मेंढक जाओ को अपनी जीप से पकड़ कर ले जा रहा था। जाओ अपने मन में कहती है कि ये वही ज़ॉम्बी किंग है जो और ज़ॉम्बी को शक्तिशाली बनाकर हम पर हमला कर रहा था और मैंने अभी तक ज़ॉम्बी किंग सिर्फ जमीन पर देखा था, मुझे नहीं मालूम था कि ज़ॉम्बी किंग पानी में भी हो सकते हैं। और अभी उसे उल्टी आने वाली है और कमांडर याद करने लगती है कि वो कैसे एक सोल्जर बनी और अपने जो देश को बचाना चाहती थी। लेकिन ये ज़ॉम्बीज आने के बाद सब कुछ बदल गया है। उसके जो पेरेंट्स थे वो सभी गायब हो गए और कमांडर जिससे प्यार करती थी, एक दिन वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को मार रहे थे और वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड को भी ज़ॉम्बी काट लेता है। वो ज़ॉम्बी को तो मार देता है। कमांडर पूछती है कि क्या तुम्हें उसने काट लिया। वो कहता है कि हाँ, और अब ऐसा लगता है कि मैं भी ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। कमांडर रोते रोते आती है और कहती है कि नहीं, तुम नहीं बनोगे, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। वो कहता है कि कोई फायदा नहीं, अब मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और जो भी काट लिया जाता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है और तुम्हें इसका अंजाम पता है। वो कमांडर रोते रोते कहती है कि नहीं नहीं, हम वापस चलेंगे स्टेशन पर और हम तुम्हारे अंदर जो वायरस सबसे निकाल देंगे, तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगे और प्लीज मेरे साथ वापस स्टेशन पर चलो, इसका दूसरा रास्ता हो सकता है। कहता है कि जाओ शांत हो जाओ और जाओ और ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि डैड मोम तो चले गए हैं और अब तुम भी
वो कहता है कि जाओ हिम्मत रखो और मैं एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता, मुझे सिर्फ एक सोल्जर ही बनने रहना है। जाओ कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी। वो भी रोने लगता है और कहता है कि हार मत मानो, मुझे लगता है कि तुम सही हो और चलो वापस चलते हैं, शायद इसका दूसरा रास्ता हो सकता है। जाओ कहती है कि हाँ, और तुम भी एक सोल्जर हो, तुम्हारी बॉडी इस वायरस के साथ फाइट कर सकती है। और वो हाथ पकड़कर कहते हैं कि जल्दी चलो। जाओ कहती है कि वो लोग तुम्हें क्वारंटीन में रखेंगे जब तुम स्टेशन पर पहुंच जाओगे और मैं उन सबको सब कुछ क्लियरली बता दूंगी, ठीक है ना माय डियर लव। और जो वो कहता है कि मेरे बिना अपना ख्याल रख लेना, और वो बंदूक की गोली चला देता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। वो याद करती है कि जी यांग वो वही उसके सामने मरा पड़ा था। वो रोने लगती है और कहती है कि मॉम डैड जी गैंग मैं भी आ रही हूँ। वैंग उनके पास आने लगता है। वैंग कहता है कि कमांडर जाओ पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम मेरे साथ सेफ रहोगी। कमांडर सोचने लगती है कि वैंग वो यहाँ कैसे आ सकता है, ये पक्का कोई इल्यूजन होगा, उसको लॉटरी में से ये जेट स्काई सी मिल गई थी। वो मेंढक पीछे मुड़कर देखता है और लॉटरी में से उसे एक और नई स्किल मिली थी, 1000 माइल साउंड ट्रांसमिशन, और एक तलवार सी भी मिली थी। और वो अपनी स्ट्रेंथ द बॉडी स्किल को यूज करते हुए उस पर अपना वार कर देता है। उसका एक पैर कट जाता है। मेंढक ये देखकर हैरान था और वो मेंढक जाओ को छोड़ देता है। वो सोचने लगता है कि कमांडर जाओ बेहोश हो गई है और शायद वो अभी टाइम पर पहुंच चुका है। जाओ को लेकर ऊपर जाने लगता है। वो मेंढक भागने लगता है। वह कहता है कि बदसूरत मेंढक भागना चाहते हो, मुझे लॉटरी में से एक घड़ी मिली थी जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को ट्रैक कर सकता है। उस घड़ी की मदद से उस पर ट्रैकर लगा देता है। वो उसके पीछे कमर के पीछे चिपक गया था और कमांडर जाओ को कहता है कमांडर जाओ बस थोड़ी सी देर और रुक जाओ, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। कहता है कमांडर जाओ उठ जाओ, नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकती हो, उठो। और कहता है कि कमांडर जाओ की सांसें बहुत ज्यादा धीमे चल रही हैं, अब उसे क्या करना चाहिए। और वो अपने जो फेयरी बीन्स होते हैं उसे निकालने लगता है। वो याद करता है कि डांजो इसे खा के बहुत ठीक हो गया था और अब वो शायद काम कर सकते हैं। वो उस बीन को उसके मुंह में डाल देता है और कहता है कि जल्दी उठ जाओ। वह कहता है कि क्या कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्या बहुत देर हो चुकी है। सिस्टम कहता है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ और उसका मुंह खोल कर देखो। वैंग कहता है कि लेकिन क्यों। उसका मुंह खोलकर देखता है कि वो बीन उसके मुंह में ही होता है और वो कहता है कि अच्छा इसीलिए इसके मुंह में ही है बीन और इसने निगला नहीं है और मुझे लगा कि ये मर गई है और जाओ बेहोश है, वो ऐसे में ये बीन को कैसे खा सकती है और अब वही उसकी मदद कर सकता है और वो ऐसा उसको बचाने के लिए कर रहा है और इसीलिए उसको वो ब्लेम ना करें। वो बीन को अपने मुंह में लेकर जाओ की तरफ बढ़ता है और जाओ अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है कि वैंगबिंग क्या वो सपना देख रही है। वैंगबिंग कहता है कि कमांडर जाओ तुम ठीक हो और जाओ कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे ज़ोंबी किंग से क्यों बचाया। वैंग कहता है कि मैंने तुम्हें सही टाइम पर ढूंढ लिया, नहीं तो तुम उस मेंढक का खाना बन जाती। वो कहती है कि मुझे कुछ फील हो रहा है, क्या तुमने मुझे सांस दी। वह कहता है कि आप चिंता ना करें, मैंने बस आपकी जान बचाने के लिए ऐसा किया है और आप गलत मत समझना। अच्छा ऐसा क्या, और तुम अपना हाथ अब उठा सकते हो। वह कहता है कि मुझे माफ करना, मैं भूल गया था। जाओ कहती है कि उसे बचाने के लिए थैंक यू। वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी दोस्त जो हैं। और वो बदसूरत मेंढक मुझे मालूम नहीं है आखिरकार कहाँ जा रहा है, मैं उसके पीछे जाता हूँ। वैंग कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मेरा पीछा जरूर करोगी, इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरे पीछे मत आओ। और मुझे आशा है कि हम दोनों मिलकर उन सभी लोगों को वापस ला सकते हैं जो वो ज़ोंबीज उठा कर ले गए थे। और जाओ अपने मन में सोचती है कि वैंग बिंग ये बहुत ज्यादा ऐसी चीजें करने में कैपेबल है और इसीलिए सभी लोग इस पर भरोसा करते हैं। जाओ कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, और क्या तुम भी मुझे कोई प्रॉमिस कर सकते हो। वह कहता है कि अगर वो उस चीज को कर सकता है तो मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। वो कहती है कि अगर वहाँ पर उसे ज़ोंबी वायरस इन्फेक्ट हो जाए तो, और उसे ऐसी सिचुएशन मिले जहाँ वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सके, और तुम हिचकिचाना मत, बस कर देना, मुझे मार देना। वह कहता है कि तुम ऐसा प्रॉमिस कैसे ले सकती हो मुझसे। और अपने मन में सोचता है कि जाओ तो बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है और अपने आप को मारने की प्रॉमिस दे रही है। जाओ कहती है कि हम लोग सोल्जर हैं और अभी दुनिया का अंत है और सबको एक दिन जाना तो है, और मुझे वादा करो, और अगर मैं ज़ोंबी बन गई तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं और लोगों को ना काट दूं। वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ और मैं तुम्हें ये भी वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। जाओ कहती है कि थैंक यू। वह कहता है कि कमांडर जब तुम हंसती हो तो तुम अच्छी लगती हो और तुम अपना कोल्ड फेस मत बनाया करो। जाओ कहती है कि लड़कियों को चिढ़ाने की ऐसी ट्रिक मेरे पे काम नहीं करेगी। वह कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। और अब वो कहता है कि देखो वो मेंढक आखिरकार भागा कहाँ है और मैं उसके पीछे जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। वो अपनी घड़ी निकालता है, उसके अंदर देखता है वो अभी भी भाग रहा है। जाओ कहती है कि ठीक है फिर हम उसके पीछे जल्दी चलते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज तैर रहा है, क्या हमें उसके पीछे पहुंच भी पाएंगे। वैंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास फ्लाइंग बूस्टर है,
और हम उसके पीछे बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे। जाओ कहती है कि तुमने इसी की मदद से मुझे बचाया है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए भी एक है? वैंग कहता है कि नहीं, ऐसी चीजें मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अपने मन में सोचता है कि इस चीज को पाने में उसे कई हजार किलो सोना लगा है, और कैप्टन जाओ तुम्हें बचाने के लिए मेरे 5,000 किलो सोने खर्च हो गए हैं, और लगातार 50 बार लॉटरी ड्रॉ करने के बाद मुझे ये आइटम मिले हैं। और उसे 2 स्किल भी मिली हैं, एक थी 1000 माइल्स ऑफ सोल ट्रांसमिशन और दूसरी है अडेप्टेशन। जो पहली स्किल है उसकी मदद से वो 1 किलोमीटर दूर तक अपनी आवाज को दूसरे बंदे पर भेज सकता है, और जितनी वो पास होगा वो और ज्यादा लोगों को के पास अपनी आवाज भेज सकता है। अभी वो एक साथ 10 लोगों के साथ आराम से बात कर सकता है। और जो दूसरी है वो है अडेप्टेशन, और इसकी मदद से वो जो अपना टेम्परेचर है वो 60 डिग्री माइनस और 80 डिग्री चेंज कर सकता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। जाओ कहती है कि क्या ये बस एक ही है, और क्या तुम मुझे पकड़कर उड़ सकते हो? वैंग कहता है कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़कर उड़ा ना पाऊं, लेकिन उससे पहले कमांडर ये कपड़े बदल लो। जाओ कहती है कि लेकिन क्यों, क्या मेरे कपड़ों में कोई खराबी है? ये ठीक तो है। कहता है कि ठीक कहाँ है, पहले बहुत फट चुके हैं और उसका ध्यान कहीं और जाता रहेगा। और वो कपड़े बदल लेती है और कहती है कि चलो। वो कहती है कि वैंगबिंग ये कपड़े तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। वैंगबिंग कहता है कि होंगे क्यों नहीं, ये बुलेट प्रूफ कपड़े हैं। वो मेंढक भागते भागते अपनी सेफ जगह पर आ जाता है, और जो ज़ॉम्बीज होते हैं उसके चेले उनके सामने होता है, और वो कई सारे लोगों को पकड़ कर लाया था। वो चिल्ला रहे थे कि कोई हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पर मरने नहीं चाहती हूँ, और वो इस मेंढक का खाना नहीं बनना चाहते हैं। वो मेंढक कहता है कि बाहर जाओ और देखो कि आखिरकार क्या क्या है। वो ज़ॉम्बी भी ऐसा ही करने लगते हैं। लिल और जायू एक जगह होते हैं। मियो कहती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये शर्ट कमांडर जाओ की है? लिल कहता है कि हाँ, और जायू कहती है कि क्या वैंग और कैप्टन जाओ यही आसपास ही है? आखिरकार वो लोग गए कहाँ हैं? और दूसरा सोल्जर कहता है कि कपड़े अभी भी यहीं पर हैं, लेकिन वो लोग गायब हैं। क्या वो लोग? मेंटर कहता है कि चुप हो जाओ, वैंगबिंग के पास जरूर ही कोई एक रीजन होगा, इसीलिए वो वापस नहीं आया है, और हमें वापस ले जाना चाहिए। और अगर हम लोगों ने उन्हें अंधेरे से पहले नहीं ढूंढा तो हम पहले वापस जाएंगे और दोबारा सोच समझ के आएंगे। जायू कहती है कि ठीक है मेंटर, और वहीं वैंग जाओ को पकड़कर मेंढक की लोकेशन पर आने लगता है और कहता है कि यहीं पर आखिरी बार मेंढक की लोकेशन मिली थी, और मुझे लगता है कि वो मेंढक इसी फैक्ट्री में छुपा हुआ है। जाओ कहती है कि तो ठीक है, फिर हमें नीचे जाकर देखना चाहिए। वो नीचे जाते हैं फैक्ट्री के अंदर। वैंग कहता है कि मुझे कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही है, ये कैसी बदबू है, और मुझे लगता है कि ये बदबू वहाँ से आ रही है, जरा उधर तो देखो। वहाँ ऊपर कई सारे ज़ॉम्बीज छुपे हुए थे, और वैंग नीचे जाकर देखने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे उल्टी आ रही है, ये कैसी बदबू है? जाओ कहती है कि ये बदबू तो मुझे मीट की लग रही है, ये मीट शायद कई दिनों से यहीं पर पड़े पड़े सड़ गया है, और यही बदबू वो मेंढक में से आ रही थी। जाओ कहती है कि तो ये तो फिर पक्का उस ज़ॉम्बी किंग का घर है, और वो दूर से एक ज़ॉम्बी को देख लेता है, और वो ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है, लेकिन सही टाइम पर वैंग बिंग जाओ को लेकर साइड हट जाता है और कहता है कि वो उसे संभालेगा, तुम जाओ और लोगों को बचाओ। वो कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ और तुम इसे संभाल लेना, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सुपर ज़ॉम्बी हैं, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम इसे अकेला ही कर लोगे? वो कहने लगता है कि मैंने तो इतने सारे देखे नहीं, ये अभी एकदम से कहाँ से आ गए? वैंग भी कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाएगा। उजाओ कहती है कि अच्छा होगा अगर कि हम दोनों एक साथ सरवाइव कर लें इतने सारे सुपर ज़ॉम्बीज को। वैंग कहता है कि कमांडर जाओ, और आज के बाद भी हम लोग जिंदा हो गए तो क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी? जाओ कहती है कि क्या रिलेशनशिप, ये तो ऐसा होगा कि हम एक साथ जिए और एक साथ मरे। और वैंग कहता है कि अगर उसकी पहले ही गर्लफ्रेंड नहीं होती तो वो पक्का तुम्हारे पीछे जाता, वो ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। वैंग कहता है कि हमें एक साथ जाना चाहिए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो हमला कर देते हैं, और बाकी जहाँ वो सर्वाइवर्स होते हैं वो भी वहीं होते हैं। वो बॉस होता है, वो कहता है कि ये लोग कितने ज्यादा स्लो चल रहे हैं, और हम लोग स्टेशन तक आराम से पहुंच सकते हैं। और जो उसके साथी होते हैं वो भी कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, क्या हो अगर ज़ॉम्बीज फिर से आ जाएं? वो बॉस कहता है कि हे सोल्जर, हम इतने धीरे क्यों चल रहे हैं? आखिरकार हम जाएंगे कब और स्टेशन तक कब पहुंचेंगे? डांजो की बहन कहती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? वो बॉस कहता है कि क्या तुम बूढ़े और कमजोर और बीमार लोगों के लिए रुके हुए हो, और उन लोगों के लिए इतने धीरे क्यों चल रहे हो? वो छोटा बच्चा कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? वो सोल्जर उसको कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि हमारी कमांडर अभी भी जिंदा है, और सभी के सभी लोग धीरे चलेंगे, और इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? वो बॉस कहता है कि तुम ऐसे लोगों को के साथ व्यवहार करोगे? और वो बॉस कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसका चेला कहता है कि बॉस दिखा दो आखिरकार तुम हो कौन? और वो चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग यहाँ पर आओ, देखो ये सोल्जर हम लोगों को मार रहा है।
और जो उसके साथी होते हैं सोल्जर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे जाने दो, मैं आज इसे बहुत मारूंगा। वो बॉस फिर से कहता है कि मैंने तो बस इससे ये पूछा था कि आखिरकार हम इतने स्लो क्यों चल रहे हैं और ये मुझे बिना बात के मारने लगा। जो उसके साथी होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, हम भी यही जानना चाहते थे कि आखिरकार हम इतने धीरे क्यों चल रहे हैं और हम स्टेशन पर कब पहुंचेंगे। वो बॉस फिर से कहने लगता है ये लोग अपने कंपनी कमांडर के लिए रुके हुए हैं और हमारी जान खतरे में डाल रहे हैं, और क्या तुम्हारा मिशन इम्पोर्टेंट नहीं है लोगों को प्रोटेक्ट करने का। वो छोटा बच्चा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मुझे इस जैसे लोग पसंद नहीं है। छोटी बच्ची कहती है कि शांत हो जाओ, तुम आखिरकार कर ही क्या सकते हो, क्या तुम इन लोगों को मारोगे। वो बॉस फिर से गुस्सा होकर कहने लगता है कि अगर तुम इन सभी लोगों को जल्दी नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हें जो मिलिट्री कोर्ट है वहां पर ले जाया जाएगा जब तुम वापस जाओगे, और हम लोग तुम पर केस करेंगे। तुमने अपनी पावर का गलत फायदा उठाया और तुम ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वो सोल्जर को अभी भी गुस्सा आ रहा था और कहता है कि मुझे रोको मत। वो बूढ़ी आ जाती है और उस बॉस के सर के पीछे अपनी लाठी मारती है और कहती है कि चुप हो जा साले, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो बूढ़ी कहती है क्या तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि इन सोल्जर ने हमारी कितनी बार जान बचाई है, हमें कितनी बार प्रोटेक्ट किया है, क्या तुम लोगों को ये नहीं दिखता। और अगर हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं तो ये सिर्फ इन लोगों की वजह से है, और अब वो लोग बस अपने कमांडर का वेट कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है। और वो सर्वाइवर सारे चुप हो जाते हैं और वो कहती है कि अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम खुद चले जाओ ना स्टेशन पर, तुम्हें इन लोगों की प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। वो बॉस कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। वो बूढ़ी कहती है कि मैं पहले ही बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ और वो अपनी लाइफ पूरी जी चुकी है, अब मौत से डरने में क्या है, और मैं कमांडर का वेट करने के लिए तैयार हूँ। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम पहले ही मर चुकी हो और बहुत जी चुकी हो, और मैं अभी तुम्हें स्वर्गलोक में भेज देता हूँ, और अपना मुक्का उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। वो सोल्जर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बास्टर्ड, क्या तुमने पहले ही बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं खड़ी कर दी, और तुम मुझ पर बिलीव करो या ना करो, मैं ही तुम्हें पक्का मारूंगा। वो बॉस अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है और मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और सर्वाइवर्स भी बॉडी की तरफ हो जाते हैं और कहते हैं कि ये आंटी ठीक कह रही है और हमें कमांडर जाओ का इंतजार करना चाहिए। छोटा बच्चा कहता है कि लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। वो बॉस कहता है कि उसका हाथ अभी भी दुख रहा है और मुझे लगता है कि मेरा हाथ टूट गया। वो सोल्जर्स बॉडी को धन्यवाद कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आओ और मैं आपकी मदद करता हूँ, हमारी कार में बैठ जाओ। बूढ़ी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो लील भी कहता है कि मैडम हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। वो बूढ़ी कहती है कि धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों ने हमारी कितनी बार रक्षा करी। वो बॉस गुस्से में आने लगता है और कहता है कि इन लोगों ने मेरी इन सभी लोगों के सामने बेइज्जती कर दी है। वो सोल्जर कहता है कि हमने ऐसी बात सुने हुए कई साल बीत चुके हैं जो बूढ़ी ने उनसे कहा था, और जो सोल्जर के पास बंदूक होती है उसे छीनने की वो बॉस सोचता है और कहता है कि अब मुझ पर ब्लेम मत करना, तुम लोगों ने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। वो छोटा बच्चा कहता है कि मुझे नहीं मालूम है कि आखिरकार वैंग क्या कर रहा होगा अभी। छोटी बच्ची कहती है कि तुम चिंता मत करो, वैंग पक्का ही जिंदा होगा। और गोलियों की आवाज आती है। छोटा बच्चा कहता है कि ये तो गोली की आवाज है, गोली किसने चलाई है। वो बॉस ने सोल्जर पर गोली चला दी थी। वो बूढ़ी कहती है कि ये बहुत ज्यादा गलत हो गया है, इसको गर्दन में गोली लग गई है। वो दूसरा सोल्जर कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो बहन के टके, क्या तुम पागल हो गए हो। वो बॉस पूरा गुस्से में था और कहता है कि वो कमांडर अभी यहाँ पर नहीं है और अब बस सब तुम पर निर्भर है। जो उसका साथी होता है कहता है कि बॉस अब की बार तुमने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है। और उसके पीछे से एक और सोल्जर आता है और कहता है कि अब तो तेरे लग गए। और बॉस छोटी बच्ची को होस्टेज बना लेता है और कहता है कि तुम में से अगर किसी की भी हिम्मत हुई मेरे पास आने की तो मैं इस लड़की को अभी मार दूंगा। वो सोल्जर कहता है कि साले तुम अपने बचाव के लिए एक छोटी बच्ची को अपनी ढाल बना रहे हो। और वो सोल्जर कहने लगता है कि ओल्ड फू आप ऐसे नहीं मर सकते हैं, हमें स्टेशन पर जल्दी जाना होगा, अपनी आंखें खोलो ओल्ड फू। और सर्वाइवर्स कहते हैं कि ओ माय गॉड, इसका तो बहुत ज्यादा खून बह चुका है और अब हमें क्या करना चाहिए, क्या कोई इसका खून रोकने में मदद कर सकता है। वो सोल्जर कहता है कि देखो तुमने ये क्या कर दिया है। वो बॉस कहता है कि मैंने अब बहुत सहन कर लिया है, तो क्या हो गया अगर उसे भरपेट खाना खाने को नहीं मिला और फिर भी मुझे तुम लोगों को फॉलो करना पड़ा है, तुम लोगों की बातें सुननी पड़ी है, लेकिन क्यों। वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपनी गन साइड हटा लो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। वो बॉस और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि साले तू भी मुझे ऑर्डर दे रहा है। उस बॉस के पीछे बंदूक रखता है वो छोटा बच्चा और कहता है कि तुम अभी भी इसे नहीं छोड़ रहे हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और वो बॉस कहता है कि ये तो एक छोटा बच्चा है और मुझे खिलौने वाली बंदूक से डरा रहा है, और गोली वो बच्चा चला देता है। वो सोल्जर कहते हैं कि इस बच्चे में इतनी हिम्मत है, इसने गोली चला दी, और मैं कह सकता हूँ कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। वो वहीं पर मर जाता है। वो छोटी बच्ची कहती है कि तुमने इसे सच्ची में गोली मार दी, इसका सारा खून मेरे मुंह पर लग गया है। वो छोटा बच्चा कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारे ऊपर गन रखने की, और अगर ऐसा किसी और ने भी किया होता तब भी वो ऐसा ही करता।
और जो वो दूसरा था ओल्ड फू सोल्जर, वो मर जाता है और बूढ़ी माफी मांगने लगती है कि ऐसा बस उसी की वजह से हुआ है। सोल्जर कहता है कि हम आपको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सभी लोग दुखी से हो जाते हैं। छोटा बच्चा कहता है कि आर्मी ने अपना लीडर खो दिया है और अब हम क्या क्या ही कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि वैंग और कमांडर जल्दी वापस आ जाएं। और वैंग और कमांडर वहीं पर फैक्ट्री में होते हैं। वैंग ने कई सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया था और लेकिन अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज बाकी थे। और ओजाओ कहती है कि क्या सच्ची में वैंग विंग ने पर ज़ॉम्बीज को अकेले ही मार दिया, और क्या इंसान ऐसा कर सकते हैं? आखिरकार ये है कौन? वैंग कहता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेंढक यहीं पर कहीं है। और कहता है कि कमांडर, मेरे बैग में से वेपन ले लो और यूज करो, जल्दी करो, और उन सभी लोगों को ढूंढ लो जो किडनैप किए गए हैं, और वो यहीं पर गार्ड करेगा। जाओ कहती है, वैंग बिंग तुम नहीं आ रहे हो क्या मेरे साथ? वैंग बिंग कहता है कि बहुत देर हो चुकी है और अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। वो मेंढक कूद कर आ जाता है। जो उसकी वो टांग कट गई थी वो भी अब रीजनरेट हो चुकी थी। वैंग कहता है कि इसकी टांग तो बहुत ज्यादा जल्दी उग गई है, और कहता है कि कमांडर जल्दी जाओ और सभी लोगों को बचा लो। जाओ कहती है कि लेकिन ये तो ज़ॉम्बी किंग है, क्या तुम अकेले ही से? वैंग कहता है कि मुझ पर भरोसा करो और मैं जल्दी ही इसे मार दूंगा। जाओ कहती है कि तो ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। और ये ज़ॉम्बी किंग आम ज़ॉम्बी नहीं है। वैंग बिंग, क्या तुम्हें सच्ची में इसको मार दोगे? और टाइम जाता जा रहा है, इसीलिए मैं जाती हूँ, और मुझे वादा करना कि तुम सही सलामत वापस आओगे। वो मेंढक होता हुआ कहता है कि तुम भागना चाहते हो, भाग नहीं पाओगे, और जो अपनी पीठ पे बॉल होती है वो फेंक देता है उनकी तरफ। वैंग बिंग कहता है कि ये छोटी सी बॉल तो मैं यूं ही फोड़ दूंगा, देखो मुझे। लेकिन वो कीड़े से होते हैं, वो वैंग बिंग की टांग पर काट लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो काटते हैं उनकी आंखें निकल जाती हैं और एक एक उससे गुटका बाढ़ ही लेता है। और वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? वो मेंढक कहता है कि अब उसका कोई फायदा नहीं है, तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो और तुम भी एक ज़ॉम्बी बनने वाले हो जो मेरा कहना, मेरा ऑर्डर मानेगा। वैंग कहता है कि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जो ज़ॉम्बी किंग तुम्हारे जैसा हो और बात कर सकता हो, और कहता है कि जो तुम्हारी ये चाल है मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। वो मेंढक कहता है कि क्या क्या तुमने ये क्या कहा, और अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं भी एक ज़ॉम्बी किंग के लेवल पर हूँ। वो मेंढक कहता है कि नॉनसेंस। वैंग कहता है कि अब क्या मैं तुम्हें समझाता फिरूं? तुम अपनी स्किल को मेरे ऊपर इस्तेमाल करके देखो, और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाता फिरूं। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। वो मेंढक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं नहीं, तुम मरोगे। वैंग कहता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तुम बैठ क्यों गए? क्या तुम कूद कर मेरे ऊपर आना चाहते हो? वो मेंढक होता है, वो अपने पीछे जो बॉल होती है उसमें से लिक्विड निकालने लगता है। वैंग कहता है कि तुम तो ये क्या कर रहे हो मेरे सामने, ये बहुत ज्यादा घटिया है। मेंढक की जो ये बॉल होती है उनमें से छोटे छोटे मेंढक निकल आते हैं। मेंढक और जोर लगाता है और जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा वैंग की बॉडी पर भी लग जाता है, और वैंग देखता है कि वो सारे छोटे छोटे मेंढक से होते हैं वो भी निकल आते हैं। वो सारे अलग अलग से अजीब अजीब से थे। वैंग कहता है कि ये छोटे छोटे सिंपल से दिखने वाले मेंढक बहुत अजीब से हैं, और हो सकता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो जो मेंढक आता है वो अपने हाथों में से पैनी सी चीज निकाल लेता है। वो जो छोटे मेंढक होते हैं उसकी तरफ पैने शार्प से ब्लेड से लेकर पर हमला कर देते हैं। वैंग बिंग उसे डॉज कर लेता है, और जो दूसरा छोटा मेंढक होता है उस पर कूद पड़ता है। ये क्या भाई, उसके गले मिल रहा है क्या? ये भाई उसके गले लग के वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। वैंग बिंग जो उसमें बदबू होती है उसे सहन नहीं कर पाता है और कहता है कि ये साले तो मेरे पास आकर एक एक करके अपने आप को ब्लास्ट कर रहे हैं, और इनका जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा घटिया है, और इनकी जो बदबू है मुझसे सहन नहीं हो रही। और जहाँ जहाँ वो उनका खून लगा होता है वो जगह उसकी पैरालाइज होने लगती है और वो उस जगह को हिला नहीं पा रहा होता है। वो छोटे मेंढक फिर से उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक जो मेंढक होता है नीचे से उसका आकर पैर पकड़ लेता है, और ये वैंग कहता है कि आखिरकार ये छोटे मेंढक खत्म ही क्यों नहीं हो रहे हैं। वो दूसरा मेंढक उस पर आकर टक्कर मार देता है। वैंग के मुंह में से खून निकलता है और वैंग दूर जाकर गिरता है, और फिर वो पैनी ब्लेड वाला उस पर हमला कर देता है। वैंग कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि तुम सब मिलकर मुझे मार सकते हो? सपना देखना छोड़ दो। और वैंग उसका जो हाथ होता है उसे पकड़ लेता है, और जो अपना गोल्डन पाम स्ट्राइक एनर्जी यूज करके उसकी जो ब्लेड होती है वो तोड़ देता है। और जो एक और मेंढक आता है वो अपनी जीभ का इस्तेमाल करता है। उसकी जीभ दो थी और वो अपनी दोनों जीभों से वैंग बिंग की गर्दन पकड़ लेता है। उसकी जेब में से दांत निकलने आते हैं और उसे काट लेते हैं, और वो उसकी गोल्डन पाम स्ट्राइक की एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। और जो बड़ा मेंढक था वो कहता है कि जाओ और उस लड़की को पकड़ो। और वैंग बिंग ये सुनते ही समझ जाता है कि ये मेंढक मुझे बस यहाँ पर पकड़ कर रखना चाहता है ताकि वो खुद जाकर कमांडर जाओ को मार सके, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। और वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जो उसकी जीभ होती है उसे छुटकारा पा लेता है और उठाकर उसे पटक देता है। आखिर वो बदसूरत मेंढक गया कहाँ पर है?
अभी मैं उसके साथ मेरा उसके साथ पूरा बदला पूरा नहीं हुआ है। वो बदसूरत मेंढक पीछे मुड़कर देखता है। वैंग पिंग ने उस जीप वाले मेंढक को घुमा घुमा कर उसी बड़े मेंढक पर मार दिया। उसके पीछे से दूसरा छोटा वाला मेंढक हमला करता है। उसके मुंह में से कुछ चीज निकलती है और वैंग पिंग उसे देख लेता है और वैंग पिंग उसकी जीप को पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ मास्टर ने उसे कुछ चीजें सिखा दी, नहीं तो ये मेंढक तो बहुत ही अजीब गरीब चीजें कर रहे हैं। और उसकी जीप भी अपना मुंह खोल लेती है और उस पर जीप उस पर हमला करती है भाई, और उसकी गर्दन पर कट लगा देती है। और वैंग भी कहता है कि बहुत अच्छे, अब तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है और अब तुम सभी के सभी लोग मरने वाले हो। वैंग बिंग उसकी जीप को पकड़ता है और उस पर ही कूद पड़ता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो मेंढक भी चालाक था। अपने दोनों हाथों में वैनी सी चीज करके उस पर हमला करता है और वो अपनी किंग कोंग पाम स्ट्राइक को यूज करता है और उस छोटे मेंढक पर मार देता है। वो मेंढक में से पूरा खून खून निकल जाता है और वैंग कहता है कि आ जाओ सभी के सभी एक साथ आ जाओ, मैं तुम लोग सभी लोगों से डरता नहीं हूँ। वो फिर से जो मेंढक नीचे से उसकी टांग पकड़ा था फिर से उसकी टांग पकड़ लेता है। वैंग कहता है कि तुम फिर से आ गए, एक ट्रिक मुझ पे दोबारा काम नहीं करेगी। जो वो बड़ा मेंढक होता है अब की बार वो उसको मारने के लिए आता है। वैंग बिंग नीचे बैठकर फुल फोर्स से कूदता है और जो मेंढक था उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। वैंग बिंग के कूदने के कारण वैंग बिंग ऊपर उठ जाता है और जो जो मेंढक उसको पकड़ा हुआ था वो ऊपर आ जाता है और वो बड़ा मेंढक उस छोटे मेंढक पर ही हमला कर देता है। वो छोटा मेंढक का सर अलग हो गया था और वो बड़ा मेंढक आगे जाके गिरता है। वैंग बिंग कहता है ये हुई ना बात, और निकालो जितनी तुम्हारी ट्रिक है। वो मेंढक और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और कहता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और ये टक्कर कितनी बार पिटने के बाद भी अभी भी खड़ा हुआ है। वैंग कहता है कि उसकी जो मसल्स हैं वो दुखने लग गई हैं और सबसे बुरी बात तो ये है कि कहीं वो अपने आप पर कंट्रोल ना खो दे और इन घटिया मेंढक को खा ना जाए। उसे इन बदसूरत मेंढक को नहीं खाना है। वो मेंढक फिर से अपने हमले की तैयारी करता है। वैंग बिंग अपने आप को कहता है कि शांत हो जाओ और मास्टर के जो सिखाए हुए लेसन है उन्हें याद करो, और वो मेंढक उस पर हमला कर देता है और मेंढक उसके बिल्कुल पास आ जाता है और वैंग कहता है कि अब उसका टाइम आ चुका है टाइची को यूज करने का। वो मेंढक उससे गुब्बारे की तरह टकरा जाता है। वैंग कहता है तुम्हें टकराना बहुत पसंद है, ये लो अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही फोर्स वापस देता हूँ। वो मेंढक सोचने लगता है कि क्या वैंग बिंग टाइची की मदद से अपने मास्टर की सिखाई हुई टेक्निक से जो उसने उसी फोर्स जितनी फोर्स से वो आया था उतनी ही फोर्स उसने उसको वापस धकेल दिया। ये देखकर तो मेंढक भी हैरान था और वहीं बाहर जो मेंटर जायू सब लोग वैंग बिंग और कमांडर को ढूंढने के लिए आ गए थे। मेंटर कहता है कि नदी के आसपास बस ये ही है खाली फैक्ट्री और वैंग बिंग शायद यहीं पर हो सकता है। जायू कहती है कि मियाओ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ यहाँ पर सुना है और मुझे लगता है कि वैंग भी यहीं पर है। मियाओ कहती है कि तो ठीक है फिर चलो अंदर जाकर देखते हैं। वैंग अंदर अपने आप को शांत कर रहा था ताकि उसकी जो एंगर कम हो सके और जो उसको भूख लग रही है वो भी कम हो सके। वैंग कहता है कि वो मेंढक दोबारा आ गया क्या? वो मेंढक भाग गया होता है। वैंग भी कहता है कि तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो गई वापस आने की, और तुम क्या अपनी और चालाकियां यूज करना चाहते हो तो करो। वो मेंढक कहता है कि अरे भाई मैं तुम्हें कहाँ मारूंगा, जरा मुझे देखो तो। वहीं सर्वाइवर्स के पास कमांडर आती है। वो लोग चिल्ला रहे थे अरे देखो कोई आ रहा है, इधर आओ भाई हमारी मदद करो। कमांडर जाओ को कारने लगते हैं। कमांडर जाओ कहती है कि अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें ही बचाने के लिए आई हूँ और अभी तुम्हें निकाल दूंगी। और वो सोचती है कि आखिरकार इतने सारे लोगों को वो रेस्क्यू कैसे करेगी। वो जो चेन होती है लोहे की उस पर गोलियां चलाती है। वो तोड़कर कहती है कि सभी के सभी जल्दी भागो और ध्यान रखना अपना, और भागने का रास्ता वहां है और बाहर जाकर नदी के को फॉलो करते हुए चलते रहना, वहां पर तुम्हें आर्मी मिलेगी। जो उसका सोल्जर होता है वो कहता है कि कमांडर बाकी लोग कहीं और दूसरी जगह पर रखे हुए हैं। कमांडर कहती है कि सभी के सभी सोल्जर्स मेरे साथ आओ, हमें और भी लोगों को बचाना है। और वही वैंग उस मेंढक के सामने था। वैंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम है कि तुम आखिरकार वापस क्यों आए हो, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो मेंढक कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो मरे या जिंदा रहे और वो अपनी आखिरी ट्रिक इस्तेमाल करेगा। मेंढक अपनी जीभ निकालकर वैंग बिंग पर हमला करता है और वैंग बिंग कहता है कि बस इतना सा, और ये कितना ज्यादा घटिया है अपनी जीभ को बार बार इस्तेमाल करना। और वो उसकी जीभ को पकड़कर उसे घुमाने लगता है और कहता है कि देखता हूँ कि मैं तुम्हारी जीभ को उखाड़ सकूं। वैंग बिंग उसे अपनी तरफ लाता है और अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उस पर अटैक करता है। और जो ज़ोंबी किंग होता है वो कहता है कि आखिरकार मेरा अंत हुआ। और हम देखते हैं कि वो जो ज़ोंबी किंग था वो पहले एक अच्छा इंसान था और वो एक फादर था, और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और अब मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा। वैंग बिंग उसे बार बार मारे जा रहा था। वो मेंढक की आंखों में से आंसू निकलते हैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद करते हुए। वैंग कहता है कि आखिरकार उसने इस बदसूरत मेंढक को हरा ही दिया। सिस्टम कहता है कि बधाई हो प्लेयर, तुमने ज़ोंबी किंग को हरा दिया है और तुम अपने जो टास्क है उसके और ज्यादा पास पहुंचते जा रहे हो, और अब तुमने एक हाई लेवल ज़ोंबी किंग को मारा है तो तुम्हारी भी स्किल अपग्रेड हो जाएगी जो कि स्ट्रेंथन द बॉडी है।
वो स्किल लेवल 2 पर पहुंच जाती है। सुपरविजन भी लेवल 2 पर पहुंच जाती है और जो ज़ोंबी वेव स्किल है वो भी लेवल 2 पर पहुंच जाती है और अब वो 4 ज़ोंबी को कंट्रोल कर सकता है एक साथ। सिस्टम कहता है कि तुम्हारी बाकी स्किल तो अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन तुम्हें ये नए ज़ोंबी किंग की स्किल भी मिलेगी। उसकी एक स्किल होती है वाटर पावर पैसिव स्किल। उसकी मदद से वो पानी के अंदर फुल स्पीड से जा सकता है बिना किसी रुकावट के। जो उसकी दूसरी स्किल होती है वो है फिस्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो उसका लेफ्ट हैंड है उसकी मदद से वो अपना जो हीलिंग फैक्टर है उसे यूज कर पाएगा और लोगों को ठीक कर पाएगा और जो उनके अंदर वायरस है उन्हें भी निकाल पाएगा। और जो राइट हैंड है उसकी मदद से वो वायरस को निकाल पाएगा और लोगों को बीमार भी कर पाएगा, लेकिन उसके जो है 25 पॉइंट कम हो जाएंगे। वह कहता है कि ये स्किल तो बहुत ज्यादा अजीब है, ये ठीक भी कर सकती है और बीमार भी कर सकती है, ये स्किल तो बहुत ज्यादा औसम है। अब वो एक सोल्जर भी है और नर्स भी। सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास अच्छे खासे रेज पॉइंट होने चाहिए, नहीं तो ये स्किल बेकार है। और तभी भूकंप आने लगता है। बाकी लोग कहते हैं कि अरे भाई भूकंप आ गया, जल्दी भागो। और वो वैंगबिंग को याद करने लगती है। वैंगबिंग अभी भी अंदर है। जो वो गड्ढा होता है ना जिसके अंदर से वो ज़ॉम्बी किंग निकला था, उसके अंदर से आवाज आती है फादर फादर। और वैंगबिंग कहता है कि क्या इसके अंदर बच्चे हैं। वैंगबिंग चिल्लाकर कहता है कि छोटे दोस्त डरो मत, मैं अभी तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। वो देखता है कि एक बड़ा सा हाथ निकलता है उस गड्ढे से में। और वैंगबिंग कहता है कि ये कैसा मॉन्स्टर है। वो बाहर आने लगता है। वो एक बहुत ज्यादा बड़ा ज़ॉम्बी था। वैंगबिंग ये देखकर हैरान था। और वो छोटा बड़ा ज़ॉम्बी होता है वो वैंगबिंग को मारने के लिए उस पर हाथ बढ़ा देता है। वैंगबिंग अपनी स्ट्रेंथन द बॉडी स्किल यूज करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। जो उसका हाथ होता है वो उसे पूरे जोर से दबाकर उसे झुका देता है। वो देखता है कि उसका जो ज़ॉम्बी किंग मतलब उसका पापा था वो मर गया है। उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। वो अपने मेंढक को उठाता है और फादर फादर कह के रोने लगता है। वैंग जमीन के अंदर धंस चुका था। वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी जाने लगता है और कहता है कि इतना बड़ा जाइंट बेबी, आखिरकार वो उस मेंढक का बेटा है। क्या ये भी ज़ॉम्बी किंग है? और ये इतना जाइंट बेबी यहीं पर रह रहा था और वो मेंढक शायद इसी के लिए लोगों को पकड़कर वापस लाता था। और अब वो उस गड्ढे में ध्यान से देखता है, उसके अंदर कई हजारों खोपड़ियां पड़ी थी। और वैंगबिंग कहता है कि सिस्टम मेरे लिए देखो कि आखिरकार ये जाइंट बेबी है क्या। सिस्टम बताता है कि मुझे माफ कर देना और तुम अभी इसकी जानकारी नहीं ले पाओगे। और लेकिन वो बताती है कि ये मेंढक से बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर है। वहीं दूसरी तरफ वो मेंढक अभी भी फादर फादर करके रो रहा था। और वैंगबिंग वो फेरी बीन को ढूंढता है ताकि वो अपने आप को रिकवर कर पाए। वो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चीजें हैं और उसे फेरी बीन नहीं मिल रही है। वो मेंढक को गुस्सा आ जाता है और अपना हाथ बढ़ाकर उस पर हमला कर देता है। वैंगबिंग के हाथ में से वो क्यूब गिर जाता है। वैंगबिंग कहता है कि सिस्टम अब उसके पास कितनी रेज वैल्यू बाकी है। सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास काफी नहीं है और तुम्हें भाग जाना चाहिए। वो जाइंट बेबी अभी भी रो रहा था और फादर फादर अभी भी कह रहा था। वैंगबिंग उस क्यूब की तरफ बढ़ता है और कहता है कि वो अभी नहीं मर सकता है, उसे बस एक फेरी बीन खाने दो, वो अभी नहीं मर सकता है। वो बच्चा उसे देख रहा था और उस पर अपना पैर बढ़ाता है और अपना पैर वैंगबिंग के ऊपर रख देता है और फिर अपना हाथ उठा उसकी तरफ बढ़ाता है। उसके हाथ में दांत से थे और उसी से शायद वो उसे खाने वाला था। वो अपने हाथ में से उसे उठा लेता है। वैंगबिंग कहता है कि मुझे लगता है कि अब की बार तो मैं मरने वाला हूँ और इसका खाना बनने वाला हूँ और अब जायू और मियाओ उसे कभी देख नहीं पाएंगे। वो उसे खाने के लिए अपने हाथ की तरफ बढ़ाता है और तभी उसके हाथ पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। ये सारे सोल्जर्स थे और कहते हैं कि अपना निशाना सही लगाओ, हमें वैंगबिंग को बचाना है किसी भी हालत में। और सोल्जर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये गोलियां काम कर रही हैं इसके ऊपर। कहते हैं कि अच्छी बात है, तो अपनी गोलियां रोकना मत। वो बच्चा गुस्से में आने लगता है गोली लगने के कारण और उन पर ही अपना हाथ बढ़ा देता है। एक सोल्जर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और खा जाता है। कमांडर जाओ आती है और उस बच्चे के सर के ऊपर चढ़ जाती है और वो जो लाइट सेबर ले रखी होती है वो उसके सर पे मारने लगती है और कहती है कि नर्क में जा मॉन्स्टर। वो उसके सर में घुसा देती है। उस बच्चे को जाइंट बेबी को दर्द होने लगता है और वो अपना हाथ अपने सर पर ले जाने लगता है। उसके हाथ में अभी भी वैंगबिंग था और वो कमांडर जाओ कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें वैंगबिंग को खाने नहीं दूंगी। और वो लाइट सेबर की मदद से उसका हाथ काट देती है और वैंगबिंग नीचे गिर जाता है। वो वैंगबिंग के पास जाती है और कहती है कि वैंगबिंग क्या तुम ठीक हो? और जाओ कहती है कि अच्छा हुआ वैंगबिंग ने उसे लाइट सेबर दे दी थी और ये लाइट सेबर बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को भी आसानी से काट सकती है। वो जाइंट बेबी अपना हाथ देखकर और रोने लगता है, लेकिन उसका हाथ है जो वो रीजनरेट होने लगता है। वो सोल्जर घबराने लगते हैं कि हे भगवान, ये जाइंट बेबी तो एक मॉन्स्टर है और इसने अपने हाथ को हील कर लिया है, क्या ये दोबारा भी जिंदा हो सकता है? और वो कहते हैं कि ये तो कमांडर की तरफ ही देख रहा है, कमांडर भागो, कमांडर ये आपके पीछे ही है। कमांडर भागती है। वो जाइंट बेबी अपना हाथ कमांडर की तरफ बढ़ाता है, तभी एक रॉकेट उस जाइंट बेबी पर लग जाता है और जाओ समझ जाती है कि ये तो हमारे ही लोग हैं। उस डांजो, जायू, मियाओ, मेंटर सभी लोग आ जाते हैं। वो लील कहता है कि कमांडर मुझे मालूम था कि आप जिंदा होगी। कमांडर कहती है कि अभी ज्यादा बातें मत करो, जाओ और वैंगबिंग को बचाओ।
जायू और मियाओ वैंगबिंग को उठाती हैं और कहती हैं कि वैंगबिंग उठो उठो। वो मेंटर कहता है कि वैंगबिंग तो बहुत ज्यादा इंजर हो गया है। जायू कहती है वैंग उठो, अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि ये तो मियाओ और जायू है। मियाओ कहती है कि जायू तुम वैंगबिंग को लेकर जाओ, मैं तुम्हें कवर दूंगी। जायू कहती है कि ठीक है। मेंटर सभी सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो बच्चा अपना हाथ आगे कर देता है गोलियों से बचने के लिए। डांजो कहता है कि सभी अपने अपने बम निकाल लो। और जो बच्चा होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो सोल्जर्स कहते हैं कि उनकी गोलियां खत्म हो गई है। वो जाइंट बेबी अपना मुक्का निकाल कर एक सोल्जर के पर मार देता है। वो सोल्जर वहीं पर कचूमर बन जाता है। वो जाइंट बेबी जोर से दहाड़ता है। वैंगबिंग कहता है कि जायू मुझे वापस ले जाओ, अभी मैं लड़ना चाहता हूँ। वैंगबिंग के जूते फट चुके थे। वैंगबिंग कहता है कि क्या घटिया जूते हैं और अपने जूतों को फेंक देता है। जायू कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा सकती हूँ, तुम्हारे जूते भी फट चुके हैं और तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, मैं तुम्हें मरते मरते हुए देखना नहीं चाहती। वैंग कहता है कि जायू मुझे वापस ले चलो और वो कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो वहाँ पर एक रूबिक्स क्यूब है, मुझे वहाँ उसके पास ले चलो और मैं अपने आप को हील कर पाऊंगा। जायू कहती है कि क्या रूबिक्स क्यूब, मैं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। वैंगबिंग याद करता है कि जायू तो मेरे रूबिक्स क्यूब को देख ही नहीं सकती है और अब उसे खुद ही उसके पास जाना पड़ेगा। वैंगबिंग कहता है कि जायू मुझे वहाँ पर लेकर चलो जल्दी। जायू कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगी। वैंग भी कहता है कि जायू मेरी बात मानो, नहीं तो हम सभी यहीं पर मर जाएंगे। वो जायंट बेबी सभी पर अपने पैर रखकर मार रहा होता है। मेंटर बड़ी मुश्किल से बचता है और कहता है कि सभी के सभी भागो। और एक सोल्जर कहता है कि मेरी टांग मेरी टांग। मेंटर कहता है कि पैनिक मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कमांडर उस पर हमला करने जाती है और उसके छाती पर लाइट सेबर घुसा देती है। उसे दर्द होता है और वो अपना हाथ मारता है, लेकिन उससे पहले ही कमांडर जा चुकी थी। वो जाइंट बेबी सोचता है कि आखिरकार वो कहीं गई कहाँ पर। वो उसके पीठ पीछे चली गई थी। कमांडर कहती है अच्छा हुआ वो जल्दी छुप गई, नहीं तो वो मर जाती। वो जाइंट बेबी उसे देख लेता है और फिर से अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन कमांडर जाओ फिर से कूद जाती है और अपने हाथ में से चाकू निकालकर उसकी तरफ फेंकती है। वो चाकू उसकी नाक में चले जाते हैं। सोल्जर कहती है कि कमांडर जाओ आप ठीक है। जाओ कहती है कि मैं ठीक हूँ और हम सभी लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और हम इससे नहीं निपट सकते हैं। वो भागने लगते हैं। जाओ ने उसकी आंखों में चाकू मारे थे, अब उसे कुछ दिख नहीं रहा था, वो ऐसे ही अपने हाथ घुमा रहा था। सोल्जर कहता है कि पीछे मत देखो, बस भागते रहो। वो जाइंट बेबी होता है, वो वहीं पर लोहे के सामान पड़े होते हैं, वो उनकी तरफ फेंक देता है। एक सोल्जर कहता है कि देख कर ये जाइंट बेबी सभी चीजें हमारी तरफ फेंक रहा है और वो बिल्डिंग के जो सपोर्ट में लोहे के पिलर खड़े होते हैं उन सभी को तोड़ने लगता है। मियाओ कहती है कि कमांडर जाओ जल्दी भागो, नहीं तो वो मॉन्स्टर हमें पकड़ लेगा। कमांडर कहती है कि ठीक है। कमांडर जाओ मियाओ को धक्का दे देती है क्योंकि ऊपर से लोहे के बड़े बड़े भारी भरकम सरिये गिरने लग गए थे, क्योंकि उस जाइंट बेबी ने सपोर्ट वाले पिलर तोड़ दिए थे। मियाओ कहती है कि तुम्हारा धन्यवाद जाओ, क्या तुम ठीक हो। मेंटर कहता है कि जायून जल्दी करो, ये पूरे का पूरी फैक्ट्री गिरने वाली है। और मेंटर देखता है कि वो मेंढक अपना पैर जाओ और मियाओ की तरफ बढ़ा रहा है और वो पैर नीचे रख देता है। बहुत ज्यादा बड़ा भूकंप सा आ जाता है। मेंटर और दो बाकी सोल्जर भी नीचे गिर जाते हैं। मेंटर चिल्लाता है मियाओ और लिल भी कहता है कि कमांडर आप ठीक है, कहाँ है, क्या हो गया। जायू आती है और कहती है कि चिंता मत करो और वहाँ पर मत जाओ, वैंग आ चुका है वापिस और वो ठीक है। मियाओ और जाओ धूल के कारण खांस रही थी। वो वैंग होता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर की हिम्मत कैसी हुई उसकी लड़कियों पर पैर रखने की, लगता है ये अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। मियाओ कहती है कि ये तो वैंगबिंग है। वैंगबिंग उनके सामने खड़ा होता है उसके पैर को रोके हुए और जो अपना वज्र पालम स्ट्राइक होता है उससे यूज करता है। वो पूरा एनर्जी से ग्लो करने लगता है। वो जाइंट बेबी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। वैंग अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसे पीछे धक्का दे देता है। वो जाइंट बेबी नीचे गिर जाता है। जाओ कहती है कि वैंगबिंग अब हम भाग सकते हैं। वैंगबिंग कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इसको मार के ही आऊंगा। म्याऊ कहती है कि लेकिन तुम इसे कैसे मार सकते हो, ये अपने पार्ट को दोबारा से जनरेट कर रहा है और अभी हमें इससे और ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है, हम भाग सकते हैं। जाओ कहती है कि म्याऊ ठीक कह रही है और हमें और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो जाइंट बेबी अपना हाथ जो पैर है जो वैंगबिंग ने अपनी एनर्जी से डिस्ट्रॉय कर दिया था वो रिजेनरेट होने लगता है और वैंगबिंग सिस्टम से कहता है कि आखिरकार उसकी जो कितनी रेज वैल्यू है रिकवर हुई है। सिस्टम कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल यूज करी है, इसीलिए उसकी रेज वैल्यू बहुत ज्यादा कम बची हुई है। वैंग भी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, बस 80 पॉइंट ही बचे हुए हैं और अगर वो अपनी शील्ड को यूज कर सकता है तो उसका जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। वैंग कहता है कि अभी मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ और मेरे पास एक रीजन है इसको मारने का और मुझ पर भरोसा करो, तुम सभी लोग यहाँ से चल पहले भाग जाओ। जाओ कहती है कि वैंगबिंग मत जाओ, वापिस आ जाओ। वैंगबिंग क्या तुम पागल हो। मियाओ कहती है कि उसे जाने दो। जाओ कहती है कि क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम ऐसे उसकी जान कैसे रिस्क में डाल सकती हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये किंग ऑफ ज़ॉम्बी है। मियाओ कहती है कि क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ इसीलिए मैं उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ और वैंगबिंग एक आम इंसान नहीं है और वो जो कहता है वो करके दिखाता है।
जाओ कहती है कि हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। मियाओ कहती है कि जल्दी करो जाओ, हमें यहाँ से भागना है, नहीं तो हम वैंग बिंग के लिए चिंता बन जाएंगे। जाओ कहती है वैंग बिंग, जब हम लोग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे तो तुम हमारी आर्मी ज्वाइन कर सकते हो और तुम मेरे पार्टनर बन सकते हो फ्यूचर में, और हम एक साथ फाइट करेंगे। वैंग बिंग कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।